क्या 5G इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप हुआ है? क्या 5G 4G से सस्ता होगा? 5G वजह से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। महीने में कम से कम 200 से ज़्यादा शहरों में 5G सर्विसेज अवेलेबल होगी। की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। 1980s में एक ब्रेक थ्रू होता है और दुनिया में पहली बार एक बहुत ही लॉन्ग रेंज में और बहुत सारे लोगों के साथ वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है, और ऐसा होता है 1G के हेल्प से। फिर थोड़े टाइम बाद 2G इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से SMS, MMS और मोबाइल के थ्रू ईमेल जैसी सर्विसेज पॉसिबल हो पाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ 2G की मैक्सिमम स्पीड लगभग 50 kbps के आसपास थी, वहीं आज 5G की मैक्सिमम स्पीड लगभग 38.4 GB/s के आसपास है, यानी कि 7,98,000 टाइम्स इंक्रीमेंट, वो भी सिर्फ 30 सालों में। तो ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि इतनी हाई स्पीड्स है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका आंसर है नो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक का इतिहास देखें तो हर न्यू जनरेशन के आने से कॉस्ट घटी है डेटा की। जहाँ 3G में एक महीने में 1 GB डेटा मिलता था, वो भी लगभग 300 रुपीज़ के आसपास, वहीं आज 4G में पर डे हम लोग को मिल जाता है 1 GB डेटा, वो भी उतने ही कॉस्ट में। तो ऐसे में देखा जाए तो 5G में तो 1 घंटे में ही 1 GB डेटा खर्च हो जाएगा। तो ऐसे में थियोरेटिकली तो कॉस्ट घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर अपन इतिहास में बहुत पीछे जाएं तो 1G से लेकर 4G तक जितने भी Gs है वो हमें फॉरेन कंट्रीज़ की हेल्प की वजह से मिली है, और इन सारे Gs में बस 5G एक ऐसा G है जो हमने खुद से डेवलप किया है। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी हमको ये उठानी पड़ेगी। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यस, फिर तो हम चाइना से ही ले लेते हैं ना, क्यों हम इतना पैसा खर्च करें? तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि USA में फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों बनी और इंडिया में क्यों नहीं बन पाती है? तो उसका आंसर ये है कि USA में हाई स्पीड और रिलायबल इंटरनेट इंडिया से 15-20 साल पहले ही आ गया था। तो आप सोचिए कि 5G की वजह से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, और हमारी कंपनीज भी ग्लोबली कम्पीट कर पाएंगी, और इससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये आप जानते हैं कि 5G की हेल्प से एक एवरेज फार्मर जो अपने खेत में इंसेक्टिसाइड या फिर खाद वगैरह डालने के लिए 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है, वो 5G इनेबल ड्रोन्स के थ्रू एक जगह बैठ कर ही पूरे फार्म में स्प्रे कर सकता है, या फिर सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स या फिर कार्स के थ्रू वो बैठे बैठे ही पूरा खेत जोत सकता है। तो सोच सकते हैं 5G से और कितना फ़ायदा होने वाला है। या फिर डॉक्टर्स के ले लीजिए, डॉक्टर्स घर में बैठकर ही टेलीमेडिसिन के थ्रू आपका प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स पहले कॉस्ट की वजह से हाई एंड गेमिंग हार्डवेयर नहीं खरीद पाते थे, वो आज क्लाउड गेमिंग की मदद से बिना हार्डवेयर के हाई एंड स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। सोच ही सकते हैं कि 5G से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स पर भी फोकस कर लेते हैं। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इससे बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। हमारी बैटरी लेवल टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल पर पहुंची ही नहीं है कि वो 5G के साथ कैचअप कर सके। और एंड में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सब चीज़ें घर में मिलने की वजह से हो सकता है कि हम और भी आलसी बन जाएं। खैर, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है वो तो हमारे ऊपर ही है। जो चीज़ जितनी पावरफुल होती है वो चीज़ उतनी खतरनाक भी हो सकती है, चाहे वो सत्ता हो या 5G। तो इसी के साथ ये वीडियो का कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, और आपके जो फ्रेंड्स जो 5G में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद, बाय।